All the information provided in the video is for educational purpose and not intended to give any trading advice. We're not SEBI registered. Trading and investing are subject to market risk. Please consult your advisor before making any trading decision. आज की डेट है 19 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपको जो भी सिग्नल्स जनरेट करता है सॉफ्टवेयर, वो सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, जो भी कॉल्स जनरेट होते हैं वो किस तरीके से कंफर्म होते हैं, जिससे हम ये एनालाइज कर पाए कि ये कॉल परफेक्ट है या फेक है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा सिनेरियो डिस्कस करने वाली हूँ, मॉर्निंग से लेकर अब तक का 19 सितंबर का। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमें डेट मेंशन ऑलरेडी की है। आपको जब भी दिखे कि कॉल जनरेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर आपको साउंड अलर्ट करता है कि कॉल जनरेट हो रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे गोल्ड में कॉल जनरेट हो रहा है या बीटीसी में जनरेट हो रहा है, या जो भी स्क्रिप्ट आपने सामने लगा के रखी है आपको वो स्क्रिप्ट में इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा। जब भी कॉल जनरेट होता है तो इमीडिएटली एंट्री नहीं करना है। डाउनवर्ड एरो देखिए, डाउनवर्ड एरो आपको ये इंडिकेट करता है सेलिंग के लिए और अपवर्ड एरो आपको इंडिकेट करता है बाइंग के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जब भी कॉल जनरेट होता है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दी गई है कि कौन से रेट पे मुझे बेचना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट रखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पता चलेगी। प्लस अभी लाइव प्रॉफिट कितना हुआ वो भी पता चलेगा, बायर सेलर परसेंटेज कितने हैं वो पता चलेंगे। ये सारी चीज़ों का पता आपको एक ही प्लेटफॉर्म में चलने वाला है, एक ही स्ट्रैटेजी में समझेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जब भी कॉल जनरेट होता है तो आपको नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंट्री लेते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो आपको श्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप फर्स्ट टारगेट पे एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। फर्स्ट टारगेट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो जब भी आप काम करें सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए, ये ज़रूर फॉलो कीजिए कि इसके पीछे के पैरामीटर्स क्या हैं जो आपको श्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या पैरामीटर्स है मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि नीचे का वॉल्यूम बार जो है ये रेड है। ओके, तो ये नंबर ऑफ वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि रेड मतलब नंबर ऑफ सेलर्स, ग्रीन मतलब नंबर ऑफ बायर्स और ग्रे मतलब न्यूट्रल कंडीशन। कभी कभी ये होता है कि वॉल्यूम जनरेट नहीं भी होता है, तो बिना वॉल्यूम के भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बट उसके अलावा के बाकी पैरामीटर्स आपके मैच होने चाहिए। अब वो बाकी पैरामीटर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेलर परसेंटेज आपको 98% दिखा रहा है। ओके, तो ये एक श्योरिटी हो गई कि सेलर परसेंटेज ज़्यादा है, तो ये सेकेंड कन्फर्मेशन है। तीसरा कन्फर्मेशन है प्राइस एक्शन। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन में आपको ये नज़र आ रहा है कि 3 बॉक्स है जो रेड है, फिर चौथा रेड है, फिर पांचवा रेड है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए यहाँ पे रेड? एटलीस्ट 4 तो भी होने चाहिए थे, जो कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस यहाँ पे रेड है प्राइस एक्शन में। तो आपको श्योरिटी मिल जाएंगी कि आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा थर्ड कन्फर्मेशन था। अब फोर्थ कन्फर्मेशन है कि ये बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है बड़ा, एक स्क्वायर बॉक्स है और New दो period. सर्कल्स है बड़े और छोटे। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एटलीस्ट अंदर से बाहर तक 3-4 स्क्वायर सीक्वेंसली रेड होने चाहिए थे। 2 सर्कल में से एक रेड होना चाहिए, 4 में से कोई भी एक रेड होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है। ये पूरा बॉक्स रेड है, ये सर्कल्स भी रेड है, तो ये क्राइटेरिया आपका मैच हो गया शॉर्ट सेलिंग के लिए। आप यहाँ पे एंट्री कीजिए 3643 से। आपका टारगेट था 3638 का, जो कि यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। ओके, आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया? अप्रॉक्सली यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है $4। ओके, तो यहाँ पे आपको $4 का प्रॉफिट हो गया है। आप बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट और वेट कीजिए नेक्स्ट कॉल का। ओके, जैसे आपको दिखाई दे कि यहाँ पे ब्लू कलर के कैंडल आ गए हैं और उसके बाद वॉल्यूम आउट हो गया और बाय कॉल जनरेट हो रहा है, तो आप पहले तो क्राइटेरिया चेक कीजिए कि ये बाय कॉल कितना कंफर्म था, श्योर था। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जब भी बाय कॉल जनरेट हुआ था यहाँ पे क्राइटेरिया क्या मैच था। तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइस एक्शन रेड बता रहा है, टोटली रेड है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बायर्स कम है, वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बॉक्स मैच है।
लेकिन बाकी के पैरामीटर यहाँ पे मैच नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, तो आपको यहाँ पे ये नॉच आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का नॉच है, और उससे पहले आपको एक रेड कलर का नॉच नज़र आ रहा होगा। तो ये रेड कलर का नॉच एग्जिट का साइन है, और ये ग्रीन कलर का नॉच री एंट्री का साइन है। तो री एंट्री में भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आपको सेम रेट पे एंट्री मिल रही है। ओके, उससे $1 कमी मिल रही है, क्योंकि 3640 पे बाइंग एंट्री मिल रही है, हमारा बाइंग प्राइस था 3641 का। ओके, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैच है क्राइटेरिया, जो कि वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन है, परसेंटेज ऑफ बायर्स यहाँ पे मैच है, 1 2 3 4 प्राइस एक्शन की बॉक्स यहाँ पे मैच है, ये बॉक्सेस है, सर्कल्स है, ये भी मैच है। तो आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे टारगेट भी हमारे अचीव किए हैं, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है इसने। आगे चलते हैं, देखते हैं और कितना ऊपर गया है, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो गया Hello, था। उसके it's बाद by उसने call. यहाँ पे हाई दिया था, 3651 का हाई लगाया है, और उसके बाद वाइट कैंडल जनरेट होने लगी, मतलब बायर की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो रही है। ओके, अगर आप टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते और आगे चल के कैंडल वाइट होने लगे, तो समझिए कि यहाँ पे बायर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है। इधर आप अपने टारगेट पे निकल जाओ, या फिर आपको जो रेट दिखाई दे रहा है लाइव में वाइट कैंडल पे, वो रेट पे आपको एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के इसने एग्जिट भी दिया है और ये नीचे चला गया है। आगे आगे देखते हैं और क्या है। अभी ये फिर से एक री एंट्री आया था यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जिट है तो ये री एंट्री है। अब ये जो फिर से री एंट्री आया है यहाँ पे, वो आप कंसिडर मत कीजिए बाय, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये अपोजिट में है, बाकी सब मैच हो रहा था बट वॉल्यूम अपोजिट में है, और ये कंटिन्यू कंसोलिडेटेड जोन में चल के फिर दोबारा ऊपर गया ज़रूर था, बट हम कंसिडर नहीं करेंगे री एंट्री इसे। इसने सेकंड टारगेट भी अचीव किया, थर्ड टारगेट भी अचीव किया है, टोटली बुलिश ट्रेंड बना के चला था, आगे भी Hello, कंटिन्यू it's बाइंग, sell और call. फिर शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ। अब शॉर्ट सेलिंग का जो सिग्नल जनरेट हुआ है वो हुआ है 3655 से। यहाँ पे सारे क्राइटेरिया मैच हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ, वॉल्यूम, ये स्क्वायर बॉक्स, परसेंटेज, प्राइस एक्शन, सब कुछ यहाँ पे मैच है। ओके, तो यहाँ पे इसने टारगेट, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो डन New कर period. दिया है, और अभी करंटली ये लाइव रेट बता रहा है 3649.56 पैसा, दिस इज लाइव रेट। ओके, और अभी भी ये ट्रेंड नेगेटिव ही बता रहा है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज ऑफ सेलर्स देखें तो 100% है, कम ज़्यादा हो रहे हैं, वो वॉल्यूम है, सब कुछ यहाँ पे मैच है। जिनका ऑलरेडी टारगेट आ चुका है उनका प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, बाकी रेस्ट ऑफ पीपल अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ऊपर की साइड में भी नज़र आ रहा है, और ये बॉक्स में भी नज़र आता है, तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये हमारे सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट है। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन में इतने कॉल्स जनरेट होते हैं। हमारा काम है गाइडलाइंस को फॉलो करना, डिसिप्लिन से काम करना, जो क्राइटेरिया बताया गया है कंफर्मेशन का उसे फॉलो करना। फेक कॉल्स अवॉइड कीजिए, परफेक्ट कॉल्स में ही ज़्यादातर काम कीजिए। अगर इसका डेमोस्ट्रेशन चाहिए है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। धन्यवाद।